ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो स्कंद पुराण में बताया गया है, सिंपली बाय ऑफरिंग ओबीसियंसेस टू एंड पाउरिंग वाटर ऑन द तुलसी ट्री। तो केवल तुलसी महारानी को जल देने से, तुलसी महारानी को प्रणाम करने से वन कैन बिकम फ्रीड फ्रॉम द फियर ऑफ बीइंग सेंट टू द कोर्ट ऑफ यमराज। उसे यमराज के न्यायालय में कभी नहीं जाना पड़ेगा, है ना। वो इस भय से ही मुक्त हो जाएगा। तुलसी महारानी की सेवा करने मात्र से इस भय से ही मुक्त हुआ जा सकता है कि कभी यमराज के पास जाना पड़ेगा या कभी यमराज से आमना सामना होगा। ऐसी महिमा है तुलसी महारानी की, इतनी सक्षम, इतनी कैपेबल है। स्कंद पुराण में कहा गया है, तुलसी के वृक्ष या तुलसी के पौधे को प्रणाम करने और तुलसी को जल अर्पित करने से क्या होगा, मनुष्य यमराज के सामने कभी उपस्थित नहीं होगा। वो उस भय से ही, ऐसा फियर भी नहीं रहता। दोज पीपल, दोज डिवोटीज हु आर सर्विंग तुलसी देवी, दे इवन डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फियर इन देयर हार्ट्स अबाउट यमराज और एनीथिंग। अब और किसी के दर्शन नहीं होंगे, अब केवल जाएंगे तो भगवत धाम ही जाएंगे, है ना। तुलसी महारानी तदीय हैं, श्री कृष्ण की प्रिय हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान्, रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौं। 3.7.20 20वें नंबर का श्लोक हम पढ़ेंगे। तो बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन था। कृष्णा के प्योर डिवोटीज को सर्व करने से क्या हो जाएगा, सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त हुआ जा सकता है। एकदम परफेक्ट तरीके से विदुर जी ने इस बात को रखा। अब आगे क्या बता रहे हैं आज 20। दुरापा दुरापा ही अल्प तपसः, सेवा वैकुंठवर्त्मसु वर्त वर्त्मसु, यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः। दुरापाहि अल्पतपसः, सेवा वैकुंठवर्त्मसु, यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो कह रहे हैं अल्प तपसा, जिनकी बहुत अल्प तपस्या है, जो जीवन में तपस्या ऑस्टेरिटी का मार्ग ही नहीं जानते, है ना, जो अपने प्योरिफिकेशन के लिए बिल्कुल भी तत्पर नहीं रहते, जिनके लिए हर चीज कठिन है। अभी इवन हल्की सी तपस्या है एकादशी, कोई बड़ी बात तो नहीं है, महीने में केवल 2 ही दिन है, और उसमें भी ऐसे छूट है कि जिस यथा स्थिति में आप रख सकते हो रखो, बस अन्न इत्यादि मत लो। बाकी आप दूध ले सकते हो, फल ले सकते हो, जैसी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से रख सकते हो। तो ऐसी हल्की फुल्की तपस्याएं हैं, भक्ति की कोई बहुत कठिन तपस्याएं तो नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल अल्प तपस्या वाले हैं, क्योंकि ज्ञान योग ध्यान योग तो वो तो बड़ी तपस्या वाली स्थितियां हैं। वहां तो प्राणापान समाहिता भगवान कहते हैं। वो प्राणों को सोख लेते हैं अपने और कंट्रोल कर लेते हैं इंद्रियों को, और फिर उनको ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ब्रह्मरंध्र से प्राण को छोड़ना चाहते हैं। तो उनकी तो बड़ी कठिन स्थिति है, उसमें तो बहुत तपस्या लगती है। लेकिन अल्प तपस्या वाले लोग कैसे होते हैं, दुरापाही, निश्चित ही उनके लिए अत्यंत दुर्लभ है। सेवा वैकुंठ वर्तमसु यत्र उपगीयते, तो जिस वैकुंठ की, जिन भगवान श्री कृष्ण की महिमा गाई जाती है, नित्यम देव देव जनार्दना, है ना। तो जिनकी देवताओं के भी जो देवता हैं जीव के स्वामी हैं, एक देव का अर्थ है देवताओं के स्वामी और दूसरा है जीवात्माओं के स्वामी, और उनके नियंता जो परम भगवान है, जहां वैकुंठ धाम, जहां उनकी महिमा गाई जाती है, ऐसे मार्ग पर वर्तमसु, ऐसे मार्ग पर चलने वाले जो भक्त हैं, संत हैं, वो उनकी सेवा कभी नहीं कर सकते। कैसे लोग, जिनकी बहुत कम
ऑस्टी और जिनकी बहुत कम ऑस्टिरिटीज हैं, जो ऑस्टियर नहीं है। तो कहने का अर्थ है, वो बता रहे थे, यत् सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुदुष रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयोर व्यसनार्दनः। तो कह रहे थे कि बड़ा आसान है, भगवान के शुद्ध भक्त जो उनके चरण कमलों में समर्पित है, उनकी सेवा में लगे हुए हैं, महाभागवतों की सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भाव सब उत्पन्न हो जाता है। वह दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त करके भगवत सेवा में संलग्न हो जाता है। तो फिर क्यों कठिन है? क्या सब हो जाते हैं? फिर तो सबको भगवान की सेवा कर लेनी चाहिए। तो भगवान एक्चुअली जैसे गीता में कह रहे थे ना 7.14 में, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति, और ऐसे बड़ी कठिन है। तो उसके बाद अर्जुन सोचे कि भाई इतनी सरल बात है कि माया बड़ी दुर्लंघ है, पर आपकी सेवा करने से, आपको समर्पण हो जाने से माया को पार कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, फिर लोग यहाँ पर दिख क्यों रहे हैं? तो भगवान वहां कह रहे थे, है ना, क्या 4 प्रकार की दुष्कृति बताने लग गए 15th श्लोका में, है ना। तो सुकृति और दुष्कृतियों के बारे में तो उन्होंने कहा ये 4 प्रकार के दुष्ट हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, ये लोग मेरी शरण में नहीं आते। तो ऐसे ही क्वेश्चन होगा कि जब विदुर जी भगवान की भक्तों की सेवा करने मात्र से भगवत प्राप्ति की जा सकती है, तो फिर तो सब लोग भगवत प्राप्ति कर लेंगे ना, तो सब लोग माया से बाहर निकल जाएंगे ना कृष्णा का शेल्टर लेकर के। वही सेम बात है कि नहीं, ऐसा होता नहीं है, हर कोई व्यक्ति नहीं चल सकता, दुष्कृति होते हैं, पापी होते हैं ऐसे लोग। अब यहाँ पर उनको कहा गया अल्प तपस्या वाले लोग, जिनकी तपस्या बहुत अल्प है, जिनके अंदर बिल्कुल भी कोई इंड्योरेंस, कोई ऑस्टिरिटी, जरा सी भी पावर नहीं है कुछ सहन करने की। और कृष्ण कहते हैं तपस्या क्या है? मुझे प्रसन्न करने वाली है, मेरा हृदय है तपस्या। भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे थे सेकंड कैंटो में, तपसाम हृदय मह्यम, ऐसे ही कुछ श्लोक था वहां पर बता रहे थे कि तपस्या मेरा हृदय है ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य युगों तक तपस्या की थी, उसी से प्रसन्न होकर तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्रदान किया ब्रह्मा जी को, है ना। तो जो तपस्या नहीं कर सकते, ऐसे लोग महात्माओं को फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि महात्मा तपस्या में रत होते हैं, उनका जीवन श्री कृष्ण के लिए समर्पित होता है। और ये संसार के मोह इत्यादि को छोड़कर थोड़ा कठिन मार्ग है, थोड़ा तपस्या का मार्ग है। तो भक्ति में जीवन में तपस्या है, पर हाँ उतनी भी नहीं है, अल्प तपस्या, थोड़ी बहुत तपस्या तो चाहिए। परफेक्शन है मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है बिना तपस्या के, है ना। तो ये भी जो नहीं कर पाते, ऐसे लोग वैकुंठ की तरफ चलने वाले भक्तों का संग नहीं कर पाते। तो यही तो आप देख लो, मॉर्निंग जपा में क्यों नहीं आ पाते, थोड़ी सी भी तपस्या नहीं कर सकते। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? अब आप देखो, नंबर 10 से कम हो गया, है ना, नंबर कम होता जा रहा है हमारे पार्टिसिपेंट्स का। क्यों? तपस्या की प्रॉब्लम है। इवन हमने तो कहा है कि मॉर्निंग साधना के लिए ग्रुप है, जहां पर कॉलिंग सेवा, आपको तरीके बताए जाते हैं, हर ही प्रकार से हेल्प करने को डिवोटी तैयार हैं, कॉल करने को तैयार हैं, आपको गाइड करने को तैयार हैं। बट इवन आफ्टर दैट दे इवन डोंट वांट टू रजिस्टर, वो चाहते भी नहीं। क्यों नहीं चाहते? यही स्थितियां हैं। अब आप जनवरी और दिसंबर देखेंगे तो बहुत ही स्थिति खराब हो जाएगी। अल्प तपस्याएं इसमें है ही क्या, ये तो हम रेगुलर कर ही रहे थे, और कार्तिक में तो हम सब कर ही रहे थे। तो अब ऐसा क्या परिवर्तन हो गया? एक तो दूसरा ही दिन है ना। क्या क्या इतना बड़ा चेंज है? थोड़ी तपस्या चाहिए, है ना। और कब कोई तपस्या करने के लिए तैयार होता है? जब कोई किसी चीज की महिमा समझता है, किसी चीज के प्रति ग्रेटिट्यूड होता है। हरे कृष्ण महामंत्र मुझे मिला है, ये पूरे दिन में मर मर के गिर गिर के करने के लिए नहीं है। आई शुड कंप्लीट माई राउंड्स अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्ता, एक्चुअली वट माई स्पिरिचुअल मास्टर सेड, जो कि कहा गया है, आई शुड डू दैट, आई शुड फॉलो शिल प्रभुपाद इंस्ट्रक्शंस। थोड़ी सी तपस्या चाहिए। अब ये ऐसा तो नहीं कहा कि यमुना जी के बीच में जाकर खड़े हो जाओ। आपको पता है ना, ये कात्यायनी व्रत होता है इस माह में, और कात्यायनी व्रत अत्यंत कठिन होता है। कार्तिक तो बहुत आसान है, कात्यायनी व्रत बहुत ही कठिन है। कात्यायनी व्रत को इसलिए मेंशन नहीं किया जाता क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी, है ना, टू बी परफॉर्म। ये बहुत ही कठिन है। सुबह उठकर इस प्रकार से बताया जाता है, प्रजांगनाएं सब वहां यमुना जी में ठंडे, अभी ये जो समय ठंडा
ठंडा जल में सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे स्नान करते थे यमुना जी में। आफ्टर दैट पूरे दिन वो केवल हविष्य, हविष्य मतलब जो यज्ञ में अर्पित की जाएगी खिचड़ी, केवल खिचड़ी ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से है पूरे माह ऐसे संकल्प। हाँ, बहुत से भक्त लेते भी होंगे। तभी तो गोपसुतम गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोपसुतम देवी, तो उनको श्री कृष्ण चाहिए थे अपने पति, अपने स्वामी के रूप में, तब मिलते हैं, है ना? तो ऐसा कठिन व्रत परफॉर्म किया है व्रज में, ऐसा होता है यहाँ पर, हो चुका है, भागवत में लिखा हुआ है। तो वेरी हार्ड। अब यहाँ तो लोग सोचते हैं कार्तिक के बाद ही खत्म, अब क्या है? इवन रोजाना का रेगुलर भी अब हमसे थोड़ी कहा जा रहा है यमुना जी में जाके स्नान करो। ठंडे की भी बात नहीं है, जैसे स्वस्थ रह सके, है ना, जैसे स्वस्थ रह सके, माला हो सके, अपनी मॉर्निंग साधना, अपनी मंगल आरती हो सके, वैसे परफॉर्म करना चाहिए। पर जिनकी इतनी भी तपस्या की कैपेसिटी नहीं है तो फिर तो दिक्कत होगी। और कैसे होगा तो फिर अब क्या करें? तो फिर डिवोटी एसोसिएशन से बहुत इजी हो जाता है। जब जहां पर हम सुनेंगे हमें हेल्प भी मिल रहा है तो वहां आसान हो जाता है ना परफॉर्म करना। तो कर सकते हैं, एक्चुअली वो तो हमेशा ही करने के लिए कहा है ना, 12 महीने स्नान करना, मंगल आरती करना, नाम जप करना। अब अगर अभी तो सर्दियां प्रारंभ होने को हैं और अभी से हमारी स्थिति ऐसी खराब हो जाएगी तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे दिसंबर जनवरी? और ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने मना कर रखा है, नहीं नहीं नवंबर में कोई नहीं जाएगा, किसी का नहीं छूटेगा, दिसंबर में किसी का नहीं छूटेगा, है ना? ऐसा तो नहीं कहा कृष्णा ने। तो यही प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो बिल्कुल तपस्या करने को तैयार नहीं होते उनके लिए, जिन लोगों की तपस्या अत्यंत अल्प है, वे शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते। तो शुद्ध भक्त की सेवा सबसे आसान है, भगवान से भी आसान है, पर वो भी नहीं कर पाते जो भगवत धाम अर्थात वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। शुद्ध भक्त 100% उन परम भगवान की महिमा गायन में लगे रहते हैं जो देवताओं के स्वामी और समस्त जीवों के नियंता हैं। तो उन परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं प्योर डिवोटीज, है ना? और उनकी सेवा में संलग्न नहीं हो पाते जो लोग जरा सी भी तपस्या धारण नहीं कर सकते। अब बताओ कैसे पॉसिबल है? छोटी छोटी तपस्याएं जिनमें भी काफी गैप्स दिए हुए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे व्रत का पालन नहीं कर सकते तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे कर लो। तो एक अब इसका तो यही अल्टरनेटिव हुआ जब ये भी कह दिया कि आप सागाहार लेकर के भी एकादशी व्रत का पालन कर सकते हो, तो इसका अर्थ तो बड़ा ही खराब हो गया कि एक्चुअली आप खा पी करके भी बस व्रत ही नहीं करना चाहते हो, आप अन्न ही चाहते हो। मतलब आप बिल्कुल नहीं समझ रहे, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा एकादशी का क्या महात्म्य है, एकादशी की क्या स्थिति है। और श्री कृष्ण चाहिए ऐसा उसको दूर दूर तक नहीं है। चैतन्य महाप्रभु तो बोल दिए हैं, जो एकादशी व्रत का पालन नहीं कर सकता वो कैसे कृष्ण के बारे में कभी सोच सकता है? कभी मिलेंगे जीवन में, किसी भी जीवन में? ये तो बड़ा ही कठिन है। और प्रभुपाद तो लिख दिए इट इज इम्पॉसिबल। बिल्कुल खराब है। दैट इफ अ डिवोटी कैन नॉट परफॉर्म ऑस्टेरिटी इन द मॉर्निंग, कैन नॉट कंप्लीट हिज मॉर्निंग साधना, कैन नॉट कंप्लीट मंगल आरती, उसके लिए इसी जीवन में कृष्ण मिलना बहुत कठिन है। कठिन है मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जब प्रभुपाद कह रहे हैं मिल भी सकते हैं तो वो भी हमारे लिए कितना कठिन है। अब जब यही कह दिया कि मिल ही नहीं सकते, असंभव जैसी स्थिति तुमने बना ली अपने जीवन में, जो निद्रा का त्याग नहीं कर सकता, तो फिर कैसे मिलेंगे? तो ये तो हम सबको करना है यदि चाहिए। और यदि लाइफ का गोल समथिंग एल्स है तो फिर कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? फिर तो भाई उठो मत उठो, फिर क्या फर्क पड़ता है? तो कह रहे हैं कि जो थोड़ी सी भी तपस्या नहीं कर पाते तो शुद्ध भक्त तो 100% परम भगवान की महिमा गायन में लगे रहते हैं और जो देवताओं के स्वामी और समस्त जीवों के नियंता हैं। और बाकी फिर जो नहीं कर पाते वो पता नहीं किन कार्यों में लगे रहते हैं, वो माया का ग्लोरिफिकेशन करने में लगे रहते हैं। माया देवी अत्यंत प्रसन्न रहती है, बिल्कुल निद्रा के रूप में उनको अच्छे से सुला के रखती है। जैसा कि समस्त अधिकारियों ने संस्तुति की है कि मुक्ति का मार्ग महात्मा जनों की सेवा करना है, तो यही कल बताया गया था, यही हम पढ़ रहे थे आगे भी। और हर जगह श्रीमद् भागवतम में इसी प्रकार से बताया गया है। एक बार इंग्लिश और देख लेते हैं। Persons who
whose austerity is meager can hardly obtain the service of the pure devotee who are progressing on the path back to kingdom of Godhead, the Vakunthas. Pure devotee engage 100% in glorifying the Supreme Lord, who is the Lord of the demigods and the controller of the living entities. तो ऐसे लोग नहीं कर पाएंगे। अब हमें इस कैटेगरी में यदि आते भी हैं तो आना नहीं है, हमें इससे तो बाहर ही निकलना है। कुछ बेसिक तपस्याएं, प्रभुपाद ने पूरे दिन तो कुछ नहीं कहा, कुछ बेसिक तपस्याएं हैं जिनको परफॉर्म करना है, वो करनी चाहिए। तो जहां तक भगवत गीता का संबंध है, महात्मा जन वे शुद्ध भक्त होते हैं जो ईश्वर के धाम वैकुंठ के मार्ग पर चलते हैं और जो शुष्क लाभ रहित दर्शनों की बातें ना करके भगवान की महिमा का सदैव कीर्तन और श्रवण करते रहते हैं, है ना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो महात्मा है, इनकी सेवा से इतना बड़ा लाभ क्यों है? क्योंकि महात्मा जन जो होते हैं ये हमेशा भगवान से कनेक्टेड रहते हैं, है ना। लाभ रहित दर्शकों जैसे कोई बातें नहीं करते, वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं हर चीज कृष्णा की हैप्पीनेस के लिए। और सबसे बड़ा क्या है जो भगवान को प्रसन्न करता है? उनका कीर्तन और श्रवण, भगवान के बारे में बोलना, भगवान के बारे में सुनना, हरि नाम बोलना, हरि नाम सुनना, भागवतम पढ़ना, पढ़ाना और भागवतम सुनना, यही कार्य है। ये सर्वोपरि दो कार्य हैं जिनसे श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। संगति की यह प्रणाली सनातन से संस्तुत होती आई है कि किंतु इस कलह के दिखावे के युग में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इसकी विशेष रूप से संस्तुति की गई है। तो ये बात हमेशा बताई गई है सनातन धर्म के हिसाब से, है ना। धार्मिक धर्म शास्त्रों में इत्यादि सब में वर्णित है। लेकिन जो ये युग है कलह का युग, जहां पर क्या है, कई बार है लोग बहुत बड़ा तिलक लगाएंगे, पूरा क्या वो लगा लेंगे पूरे मस्तक पे और चंदन और सब करेंगे, बट द लाइफ वो जीरो है। अंतःकरण में कोई तपस्या नहीं, कोई लाइफ में ऑस्टिरिटी नहीं, कोई भक्ति में सेवा साधना कुछ नहीं, है ना। तो बताया गया है कि इस कलह तथा दिखावे के युग में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इसकी विशेष रूप से संस्तुति की गई है। अनुकूल तपस्या की निधि ना होने पर भी यदि कोई व्यक्ति उन महात्माओं की शरण में आ जाता है। अब एक और बात प्रभुपाद कह रहे हैं, अब हम बात करें तो वो जो वहां पर बॉवरी स्ट्रीट और ये सब में जो मिले डिवोटीज, वो क्या थे? कुछ नहीं, टोटल लेजी, टोटल बिल्कुल अलग, कुछ नहीं था। कोई तपस्या थी क्या? अरे वो नशा लेकर के पड़े रहते थे। ऐसे लोग भी किरात नांद पुलिंद पुलकशा अबीर शुंभा यवना खसादया अन्य च पापा यदपा श्रया श्रया, है ना, तस्मै सुभद्र स्रव से नमो नमः। तो भगवान के शुद्ध भक्त की महिमा, उनके प्रताप से यदि तपस्या नहीं भी है पर उनके प्रति श्रद्धा या उनकी शरण में चला जाता है तो भी उसका कल्याण करने के लिए भगवान तैयार हो जाते हैं। तो भगवान की महिमाओं का श्रवण कीर्तन में लगे रहने वाले भक्तों की शरण में यदि चला जाए और बहुत ज्यादा तपस्या नहीं भी है जीवन में, तो भगवत धाम जाने के पथ पे अग्रसर हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे तपस्या में प्रवृत्त हो जाएगा। बाद में वही सारे जो इंजेक्शन लेकर के गेट हाई और हायर हायर कर रहे थे, दे एक्सेप्टेड कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड चेंज्ड, एक्चुअली दे चेंज्ड द फेट। वो प्रारब्ध को बदल दिए, सब बदल दिए, भूत वर्तमान भविष्य सब बदल गया उनका, बाई एक्सेप्टिंग शिला प्रभुपाद एज द स्पिरिचुअल मास्टर। तो ऐसे शुद्ध भक्तों को स्वीकार करना जो निरंतर 24 आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगे हुए हैं, और प्रभुपाद कह रहे हैं स्पेसिफिकली श्रवणम कीर्तनम में लगे हुए हैं, कुछ और सुनना ही नहीं चाहते। हृतकर्ण रसायन, उनके कानों से केवल भक्ति का रसायन प्रवेश करता है, भगवान का ग्लोरिफिकेशन प्रवेश करता है। कितनी महिमा है। अब आप बताओ, अगर इसी चीज की महिमा नहीं होती तो भगवान चतुर्थ श्लोक की श्रीमद् भगवद गीता के बीच में 10.8 10.9 श्लोक कितना इंपॉर्टेंट है। 8 बता करके सीधे ही बता दिया, भजनते भजनते में करते क्या है, मत चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम। भगवान ने श्रवण कीर्तन को, बोधयंत कैसे होता है? बोलने से और सुनने से। भाई दो लोगों के बीच में बोध मतलब एक दूसरे को बताना कृष्ण के बारे में, तो कैसे होगा? एक सुनेगा एक बोलेगा, ऐसे ही तो होगा। भगवान ने इसको लाइमलाइट में रखा है, मेन फंक्शन है ये बोधयंत परस्परम, है ना। ये भी नहीं कर पाते, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे भक्त जो ऐसा कर रहे हैं उनके साथ जुड़ जाओ, उन भक्तों के साथ लगे रहो, क्योंकि यही मार्ग है वैकुंठ की तरफ जाने का। और इस मार्ग पे जो चल रहे हैं तो उनका एसोसिएशन कर लें हम,
प्रभुपाद कह रहे हैं धीरे धीरे अवश्य ही प्रगति होगी। क्यों? क्योंकि भक्ति कैसी है? अग्नि के समान है, प्रज्वलित हो जाती है, भौतिक अस्तित्व जलने लग जाता है। कहीं से भी कोई कैसे भी भक्ति रूपी अग्नि रूपी भक्तों के संपर्क में आ जाए, जिन भक्तों में अग्नि प्रज्वलित है भक्ति की, उनके कांटेक्ट में आने से अब आप देखोगे, है ना, डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले डिवोटीज, अच्छे तरीके से अपनी मॉर्निंग साधना कंप्लीट करने वाले डिवोटीज के एसोसिएशन में रह के, चाहे हमारी कैसी भी खराब हालत रही हो, पर हम लाइन पर आ जाते हैं। या अटेंडेंस भेजना, ये सब का क्या लॉजिक है? कि हम थोड़ा समझें, सोचें, मैं नहीं हूं इसमें, मेरा नाम नहीं है, गलत है ये तो, मेरा नाम नहीं है इसमें। ऐसी कुछ तो चेतना, कुछ तो भावना हृदय में आनी चाहिए, वरना तो फिर वास्तविकता में, और अब पूरे साल की क्या बात करें, ये जो ठंड के जो समय रहेंगे, ये तो वास्तविकता में कठिन हो जाएगा हमारे लिए। और फिर पता नहीं कब जा करके क्या होगा, पता कुछ नहीं पता। और फिर हर साल की ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी और हर साल ही डिफिकल्टी फील होगी, और अब जब यंग एज में ही है लगभग सब, तो फिर अब आगे और क्या होगा? अब आगे लगता तो नहीं कि बॉडी बेटर होती है, होती ही नहीं है बॉडी। अब जो भी हमारी एज है उसके बाद क्षय ही होती है। सो इसी बॉडी के साथ परफॉर्म करना है, इसको हैबिट तो डालनी होगी। और वैसे भी एक बात है, जिसने पूरे ही वर्ष चाहे गर्मी हो बारिश हो करी है, तो उसको सर्दी भी कुछ डिफिकल्ट नहीं रहती। और फिर सर्दी कर ली, 12 ही महीने कर लिया, फिर अब दिक्कत ही क्या है? अब क्या परेशानी है? तो कुछ चीजों की हैबिट करनी ही होती है, समझना है, जिसको समझ में आ जाता है ना? तो आप वो मार्ग ले सकते हो जहां से मेरी थोड़ी हेल्प हो जाए, बस और क्या है, पर चलना चाहिए। और छूटने पे हम काफी पीछे छूट सकते हैं और नहीं पता चलता कब छूट गए। बड़ी कठिन है ये बात, इसलिए सच में छोड़ के देखो कोई चीज आप, कुछ चीजें छोड़ के देखो। मानो किसी ने प्रैक्टिस कर रखी है कि मैं रोज भगवत गीता का एक श्लोक का अध्ययन करूंगा, और कर रहा है, ठीक है, और छोड़ के देखो, और जैसे ही आपने छोड़ा उसको पकड़ना बड़ा कठिन हो जाएगा। छोड़ो, छोड़ने के बाद पकड़ना बहुत कठिन है, उसमें पहले से ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो अभी क्या हुआ, ये सारी बातें बताने के बाद अब विदुर जी कह रहे हैं कि मैं आपसे और भी सुनना चाहता हूँ, क्योंकि वास्तविकता में हम देख रहे हैं श्रवण कीर्तन ही सार है भक्तिमय जीवन का। तो कह रहे हैं मुझे और भी सुनना है, तो आपने जो जो बताया उसके बाद अब मैं आगे और सुनना चाहता हूँ। तो एक तरीके से बता रहे हैं कि जब आपने ये कहा, ये मैं समझ गया, अब मुझे और आगे बताइए, क्या क्या समझ गए विदुर जी आप? मैत्री ऋषि पूछें, जैसे कभी कभार हम क्लास में पूछ ले, माता जी ये समझ में आ गया क्या? क्या समझ में आ गया, लिख के बताइए मैसेज में, ऐसे ना। तो ऐसे ही यहाँ पर विदुर जी कह रहे हैं कि मुझे सब समझ में आया जो आपने बताया, मैं आगे भी सुनना चाहता हूँ। तो सृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकारण्यनुक्रमात् तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद विभुः। तो विराट पुरुष का वर्णन करते हुए कि अभी तक आपने जो विराट पुरुष के बारे में बताया, बिल्कुल आई अंडरस्टैंड मैत्री ऋषि, मुझे वो बहुत सुंदर, और मैं आगे भी सुनना चाहूंगा। तो उस विषय में बता रहे हैं कि सृष्टि सृष्टवा अग्रे, प्रारंभ में जब सृष्टि हुई थी, महद आदि तत्व को प्रकट किया था, सविकारिण सविकारिणी, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय थे, रूप रस गंध स्वाद, है ना, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और इंद्रियों के भोग के विषय, अनुक्रमात क्रमिक विधि द्वारा ये सब जब डेवलप हुआ, किसने किया था? तेव्य विराजम, और विराट पुरुष को प्रकट कर दिया, उद्धृत्य प्रकट करके, तम अनुप्रविशत विभु, और फिर उसमें हर चीज में तत्व बना दिए, तत्व बना करके विराट पुरुष प्रकट करके, और फिर उनके अंदर वो तत्व सम्मिलित नहीं हो रहे थे, फिर उनके अंदर प्रवेश कर दिए ताकि तत्व सम्मिलित हो जाए, ब्रह्मांड की संरचना बन जाए। ऐसा सब जब हुआ था, तो कह रहे हैं अच्छा, तो कह रहे हैं संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात महत तत्व की सृष्टि कर लेने के बाद तथा इंद्रिय तथा इंद्रिय विषयों समेत विराट रूप को प्रकट कर लेने पर परमेश्वर उसके भीतर प्रविष्ट हो गए। अब यहाँ परमेश्वर का नाम नहीं बताया गया, कौन थे जो प्रविष्ट हुए थे, उसको अगले श्लोक में बताएंगे। तो मैत्री मुनि के उत्तरों से संतुष्ट होकर विदुर जी भगवान के सृजन कार्य के शेष अंगों को भी समझना चाह रहे हैं कि आगे भी मुझे जानना है। तो देखो, डिवोटीज को, अब हमें एक्चुअली क्रिएशन डिफिकल्ट लग सकती है, सिद्धांत है कुछ, और कुछ कॉम्बिनेशन है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो वैसे के वैसे ही मैथ के सॉल्व होते हैं, मे बी वो डिफिकल्ट हो सकते हैं जब तक प्रोसीजर ना पता हो। पर विदुर जी को इन सब चीजों से मतलब नहीं है,
वो जब कह रहे हैं गुणानुवाद मुरारे, है ना, हरि के गुणगान सुनना चाहता हूँ, हरि के बारे में सुनना चाहिए, हरि की सेवा में लगे हुए भक्तों की सेवा में संलग्न होना चाहिए। तो वो ये नहीं कह रहे कि मुझे कृष्णा की कोई और लीलाएं चाहिए, वो तो यही विराट पुरुष का वर्णन आगे सुनना चाहते हैं। वो तो उस क्रिएशन के इस फंक्शन को जानना चाहते हैं और डीपली जानना चाहते हैं। समझ रहे हैं ना, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं कि टॉपिक थोड़ा हार्ड हुआ, चैप्टर थोड़ा हार्ड हुआ, तो उसमें गोल होने से काम नहीं चलेगा। तो ये आपकी कॉन्शियसनेस में रहेगा। थर्ड कैंटो सेवंथ चैप्टर में गोल हो गए हम, ये रहेगा। बाकी में जब इजी इजी आएगा तो ठीक है, इजी और हार्ड जैसा कुछ है नहीं, सब कृष्णा है, चॉइसेस की बात ही नहीं है। भगवत गीता का कौन सा श्लोक छोड़ रहे हैं? कोई सा भी नहीं। भागवतम का कौन सा श्लोक छोड़ दूं, कौन सा चैप्टर छोड़ दूं? कोई सा भी नहीं। सब कुछ कृष्ण है। तेने वांग में मूर्ति, भगवान है पूरे के पूरे। चरण कमल फर्स्ट और सेकंड कैंटो। अभी हम कृष्णा के काफ और थाइस की तरफ हैं, थर्ड कैंटो, है ना, ऐसे। तो ये सब है। तो क्या छोड़ दें? कुछ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सब कुछ श्री कृष्ण है। तो विदुर जी भी नहीं छोड़ना चाहते, और यही दिखाता है कि वो भगवान का कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते, चाहे सृष्टि प्रक्रम जैसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, बिकॉज वो हमारे नॉर्मल जो कन्वर्सेशंस हैं, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से डिफरेंट है, इसीलिए तो डिफिकल्ट है। बट ये कृष्ण है। अब कृष्ण हमेशा सरल ही थोड़ी होंगे, वैसे वो सरल ही हैं। अब प्रभुपाद ने एक्सप्लेन कर तो दिया, तो सरल तो हो ही गया, है ना। पर कुछ मेहनत, कुछ तो जुझारूपन, कुछ तो हमारी तपस्या भगवान देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। कुछ चीजों की हम अगर समझ पा रहे हैं और कुछ चीजों में प्रयास लग रहा है, और एक्चुअली भागवतम में तो प्रयास लगना ही चाहिए, तो फिर डिफिकल्टी क्या है? तो ये जो छोड़ना, भागना, आ जाना, चला जाना ना, ये चीजें बड़ी इनिशियल स्टेज में चलती हैं। भक्ति में कुछ भी छोड़ना नहीं होता। अगर मानो 16 माला है और किसी कारण से रह गई, स्वास्थ्य खराब है, या कोई अचानक कोई कार्य आ गया, या घर में गेस्ट आ गए, या कुछ स्थितियां परिस्थितियां शरीर की या समाज की या आसपास की मानो रह जाती है, रहनी नहीं चाहिए, फिर भी यदि रह जाती है, देन आपको उसे छोड़ना नहीं होता कि अब अगला दिन आ गया, अब आज की 16 करूंगी, या कल का रह गया है वो करनी है। कल का रह गया है, पहले वो ही करनी होती है। भक्ति में कोई भी कार्य छोड़ने के लिए नहीं होता। कंटिन्यूटी, सततम, फिर क्या है? सततम कीर्तयन्तो माम का क्या लॉजिक है फिर? हम्म, तो यही समझने वाली बात है, ये गोल होने का लॉजिक है नहीं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि संपूर्ण भौतिक शक्ति महत तत्व की सृष्टि कर लेने के बाद इंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयों समेत विराट रूप को प्रकट कर लेने पर परमेश्वर प्रविष्ट हो गए। वो परमेश्वर कौन है, अगले श्लोक में देखेंगे। तो कह रहे हैं कि सृजन अंगों को समझना चाह रहे थे, जिनका संकेत पिछली कथाओं में उन्हें प्राप्त हुआ था, है ना। तो उन्हीं को आगे और जानना चाहते हैं। बताओ, अब एक्चुअली कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता ही है कि विराट पुरुष का वर्णन या सृष्टि प्रक्रम थोड़ा अलग सा है, कुछ फिनिश हो जाए तो अच्छा है, कुछ और अच्छे टॉपिक, हमको ऐसा लगता है, क्योंकि हमारी भेद बुद्धि है भागवतम में भी। पर आप देखो, प्योर डिवोटीज की कॉन्शियसनेस ऐसी नहीं होती। दे सी कृष्णा एंड दे कनेक्ट एवरीथिंग विद कृष्णा, एंड एक्चुअली इट इज कृष्णा। ये वास्तविकता ही है कि कृष्ण है। तो ये समझना चाहिए, ये सिखाने के लिए ही है। यहाँ पे हर एक चरित्र, हर एक श्लोक का हमें बहुत डीपली रिफ्लेक्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए क्या सीखने को मिला और क्या सीख रहे हैं। तो विदुर जी के स्वभाव से, है ना, अभी तक ऐसे तो नहीं गए। विदुर जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अब बस बहुत हुआ, मुझे गुह्य लीलाओं में ले चलो, जहां कृष्ण प्रेम की बातें कर रहे हैं। नहीं, यही प्रेम है। सृष्टि कर रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, जीव के प्रति प्रेम है ना, इसलिए तो कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, यमाहुरात्यम पुरुषम सहस्रांग्री उरुबाहुकम यत्र विश्व इमे लोकाः सविकाशम तासते। तो यम आहु, वो जो कहलाते हैं आद्यम, आदि पुरुष। पुरुषम मतलब विराट जगत, जगत को प्रकट करने के लिए जो उत्तरदायी है, कौन है वो?
नाम बताइए, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लिख भी रहा है, दिख भी रहा है। नाम बताइए, कौन है वो? अ, ये भगवान के पुरुष अवतारों में से आदि पुरुष अवतार की बात करें कि जो भौतिक सृष्टि के उद्गम के पुरुष अवतार, कौन है वो? मैसेज कीजिए, है ना। तो भौतिक सृष्टियों के आदि। जी। जी। वेरी गुड। हम्म। इतने लोग जग रहे हैं, तुरंत ही जिनका मैसेज आता है ना, दे ऑल आर वेकअप, जगे हुए हैं, वो सुन रहे हैं ढंग से। और बाकी लोग हो सकता है जग नहीं रहे हो तो काम में लगे हो सकते हैं। ये क्या नाम लिखा है माता जी? हाँ। खारनुदक्षाई जी। हाँ। हाँ, कारणोदक्षाई विष्णु, वो है ना। वैसे तो आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा तो कृष्णा ही है, पर कृष्णा के एक्सपेंशन है पुरुष अवतार इस भौतिक जगत के लिए। तो उनको आद्यम कहा गया है, आदि पुरुष किसके लिए? विराट, इस संसार की उत्पत्ति के लिए। तो वो विराट पुरुष के रूप में एक्सपेंड हो जाते हैं, और वे ही है कारणोदक्षाई विष्णु, जिनके प्रवेश करने से सब कुछ जीवित हो जाता है। पहले तो ब्रह्मांड ही होगा ना, ब्रह्मांड ही क्रिएट नहीं हो रहा, उनके प्रवेश करने से ब्रह्मांड होता है। कारणोदक्षाई विष्णु माता जी, इस नाम को ढंग से याद रखो, या महाविष्णु कह दो अगर कठिन लगता है तो, है ना। कोई बात नहीं, जिनका अब भी आ रहा है वो भी तो जग रहे हैं। ऐसा थोड़ी, और एक तो बिल्कुल ही सोए हुए हैं जो मैसेज भी नहीं करेंगे, वो अलग है। हम्म। तो कह रहे हैं कि, जी धन्यवाद सभी का। तो कह रहे हैं कि वे जो आदि पुरुष थे, विराट जगत के अवतार, वो कैसे थे? विराट पुरुष का कैसा रूप था? सहस्त्र अंग्री, हजार हजार पांव, हजार हजार जंघाएं, है ना, और बहुत सारे हाथ। अर्जुन भी तो ऐसे ही विराट पुरुष का वर्णन कर रहे थे, है ना। तो यत्र विश्व इमे लोका, जिसमें ये सारे लोक स्थित हैं, सब विकासम, अपने विकासों के साथ। हम्म, विकासों के साथ का क्या मीनिंग कह रहे हैं प्रभुपाद? रेस्पेक्टिव डेवलपमेंट्स, मतलब उन लोगों की पूरी संरचनाएं, उन लोगों के निवासी इत्यादि सब स्थित हैं। हम्म। तो कह रहे हैं ते आसते, तो वो वे सब उनमें स्थित रहते हैं। तो बता रहे हैं कारणार्णव सागर में शयन करते हैं जो पुरुष अवतार, वो प्रथम पुरुष अवतार हैं भगवान के, समझ रहे हैं। प्रथम पुरुष अवतार हैं, तीनों विष्णु अवतारों में से प्रथम पुरुष अवतार। भौतिक सृष्टि में आदि पुरुष कहलाते हैं, उनके विराट रूप में सारे लोक तथा उनके निवासी। तो ये सारे 14 लोक और इनके रहने वाले निवासी, जैसे आपको पता है ब्रह्मलोक के निवासी, अलग अलग लोकों के निवासी, उस पुरुष के कई कई हजारों हाथ और पांव होते हैं। तो अब जब हमारा 10th चैप्टर भगवत गीता में कंप्लीट हो जाएगा, सो वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर विराट, मतलब सारे ही ब्यूटीफुल चैप्टर हैं, और उसके श्लोका बहुत सुंदर है, गाने में बहुत अच्छे लगते हैं। 11th चैप्टर भगवत गीता, वेरी ब्यूटीफुल। उनका जो गाने का है वो बहुत सुंदर लगता है। तो फिर वो शुरू होगा, है ना, यही विराट रूप भगवान का जो उसका वर्णन होगा। तो कह रहे हैं प्रथम पुरुष अवतार या प्रथम पुरुष कारणोदक्षाई विष्णु है, द्वितीय पुरुष कौन है? हाँ देखिए, तो जिनको नहीं पता चला तो आप परपोर्ट की हेल्प से देख सकते हैं, कोई बात नहीं। मानो हो सकता है आप पहली बार आए हो, तो आप पहली बार देखेंगे तब वो दूसरी बार होगा, है ना। तो प्रथम पुरुष कौन है? कारणोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु, है ना। द्वितीय पुरुष है गर्भोदक्षाई विष्णु, जो फिर ब्रह्मांड के अंदर आगे सब एक्टिविटीज करवाने के लिए प्रवेश करेंगे। और तृतीय है शिरोदक्षाई या परमात्मा, जो कि आगे जीव के अंदर प्रवेश और हर जीव को जीवित करेंगे, आत्मा उस शरीर को धारण कर सके उसके लिए वे उपस्थित रहते हैं। तो जिनमें विराट पुरुष की कल्पना की जाती है, तीनों पुरुष हैं, जिसमें सारे लोग अपने विभिन्न विस्तीर्णताओं और निवासियों के साथ रहते तैरते रहते हैं। सब कुछ कहाँ स्थित रहता है? इनके अंदर। तो अब बता रहे हैं कि आपने एक और चीज बताई थी, यस्मिन दशविधः प्राणः सेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृत् त्वये
त्वयेरितो त्वयेरितो यतो वर्णास्तद्विभूतिर्वदस्वनः। वदस्वनः, वदस मतलब बोलिए, कृपया करके मुझे बताइए। अब अपनी बात को भी रख रहे हैं कि ऐसे ऐसे था, मुझे देखो ऐसे ऐसे मैं चाह रहा था, आपने मुझे बताया पहले विराट पुरुष और ऐसा ऐसा सब सृष्टि प्रक्रम, अभी मुझे विस्तार से और बताइए। वदस्व, तद विभूति, उनके पराक्रम के बारे में न मुझसे, है ना, और बताइए क्या जानना चाहते हो। तो कह रहे हैं देखो, यस्मिन दश विदः प्राणा, हमने देखा था प्राण क्या थे, क्रिया शक्ति से जो बने थे 10 प्रकार के थे, याद आ गया आपको, प्रभुपाद जी ने बताया था, है ना। सा इंद्रिय अर्थ इंद्रिय त्रिवृता, और उसके साथ साथ प्राण के साथ साथ इंद्रियां थी, और उनके अर्थ मतलब इंद्रियों की संतुष्टि होती है उनके विषयों से। अब आंख है, आप आंख को क्या चाहिए, रूप चाहिए। तो ऐसे नहीं अकेली इंद्री भगवान ने प्रकट की, अरे ऐसे भी नहीं है कृष्णा, वैसे तो बढ़िया रहता, पर भगवान ने क्या किया, मतलब बढ़िया नहीं रहता, भगवान को कंप्लीट ही चाहिए, सब कुछ वो पूर्ण है। तो उन्होंने सृष्टि करी तो कोई कमी नहीं छोड़ी, मानो वो भौतिक जगत में हमें भेज देते। अब आंखें देते, रूप नहीं देते, ये जो निर्विकार और निर्विशेष करने वाले लोगों के जैसे, इफ कृष्णा वो रूप रंग नहीं देते, आंखों का फिर अर्थ क्या होता, अगर रूप ही नहीं मिलता उसे तो भोगने के लिए, आंखें तो बेकार हो जाती। तो कृष्णा ने आंखों को संतुष्ट करने के लिए, आंखों को सुख देने के लिए रूप इत्यादि भी दिया है। आकार है हर वस्तु का, हम देख सकते हैं, कलर्स हैं, कितना सब कुछ है आंखों के भोग के लिए। और बाई चांस सोचो कृष्णा ये सब नहीं करते तो आंखें तो होती, इंद्रियों के विषय प्रकट नहीं करते तो अधूरा रह जाता। पर भगवान ने जब ये भौतिक जगत भी क्रिएट किया है, इसको भी पूर्णता के साथ क्रिएट किया है। इसमें अपूर्णता केवल एक ही है, क्या, क्योंकि यहाँ कृष्ण का विस्मरण हो रहा है। यही तो दिक्कत है, ये कृष्ण से दूर करता है, भ्रम में डालता है, यही तो प्रॉब्लम है। तो प्रभुपाद कहते हैं भौतिक जगत में रहते हुए भी भगवान के शुद्ध भक्त जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, वे वैकुंठ में ही रह रहे हैं। सर्व खलु ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है ना। और इस प्रकार से भी बताया जाता है, सब कुछ संतुष्ट है, भगवान का भक्त हर जगह संतुष्ट है, उसके लिए हर जगह ही वैकुंठ है। उसके लिए पृथ्वी हो, नरक हो, कुछ भी हो, क्योंकि वो भगवान से कनेक्टेड है। तो विस्मरण होने के कारण ही तो दिक्कत है। और बाकी कोई अच्छे से भगवान की भक्ति में सेवा में लगा हुआ है, भगवान के स्मरण में लगा हुआ है, उसको क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है ना। तो कह रहे हैं कि 10 प्रकार के प्राण, वायु, इंद्रियां, उनकी रुचियां, और कितने बढ़िया बात होती यदि ये भोग के साधन नहीं होते, पर क्योंकि हमें भोग ही चाहिए था, कृष्णा नहीं चाहिए थे, तो कृष्णा ने इंद्रियों से भोग करने की पूरी व्यवस्था है। जिह्वा को स्वाद चाहिए, टेस्टी से टेस्टी चीज आपको मिल जाएगी इस संसार में, है ना। आंखों से सुंदर वस्तु, रूप रंग सब मिल जाएगा, और ज्यादा फंस गए। पर इसको कंप्लीट तो करना ही था, ऐसा थोड़ी था कि खाना चाहिए और खाना दे दिया और खाने में स्वाद ना हो, नहीं, भगवान ने कुछ स्वाद भी दिया है यहाँ पर। कुछ इसलिए कह रहे हैं, बेसिकली तो बहुत स्वादिष्ट लगता ही है हम लोगों को, ये भौतिक संसार टेस्टी लगता है ना भाई, तभी तो हम नहीं निकलना चाहते हैं। टेस्ट तो है ना, टेस्ट तो है, पर कुछ टेस्ट इसलिए है कि पूर्ण नहीं है ये। एक तरीके से पूर्ण है, पर कृष्ण की कमी के कारण ये वैसे पूर्ण नहीं है कि ये नात्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा संतुष्ट हो जाए, उसके भोजन की व्यवस्था नहीं है अच्छे से। उसके लिए तो फिर यही है, बोधयंत परस्परम तुष्यंति चरमंति चा। हाँ, तो वहां पर जब ना कृष्णा कह रहे थे 10.9 में, तुष्यंति चरमंति चा, सो नॉट अबाउट द सेंस ग्रेटिफिकेशन और यहाँ की संतुष्टि और बॉडी और इंद्रियों की संतुष्टि के लिए बात नहीं कर रहे थे, हमेशा वो आत्मा की संतुष्टि से ही अर्थ ले रहे थे, है ना। तो कह रहे हैं ये प्राण थे, इंद्रियां थी, त्रिवृत एक जीवनी शक्ति है 3 प्रकार की, है ना। त्वया ईरित ईरितः यत वर्णा तत विभूति वदस्वना। तो कह रहे हैं ये सब आपने मुझे बताया, ईरिता आपने विवेचन कर दिया इन सब के बारे में। अब आगे वो जो 4 विभाग वर्ण बताए थे ना भगवान ने, विराट पुरुष के पैरों से शूद्र, विराट पुरुष के सिर से ब्राह्मण, उनकी कुछ संक्षिप्त में वर्णन किए थे एक्चुअली 3-4 श्लोकों में। एक्चुअली शायद 3 ही श्लोक थे, एक श्लोक में ब्राह्मण, एक श्लोक में क्षत्रिय, और एक तीन शायद 4 या 5, 4-5 श्लोक थे, एक दो श्लोक में
शूद्र और वैश्य ऐसे वर्णन किया था। बोले बहुत शॉर्ट लगा था मुझे। तो वो वर्ण वाली 4 विभाग, विभूति, उनके पराक्रम इत्यादि को आप वर्णन कीजिए। तो हे महान ब्राह्मण, आपने मुझे बताया कि विराट रूप तथा उनकी इंद्रियां, इंद्रिय विषय, 10 प्रकार के प्राण, 3 प्रकार की जीवनी शक्तियों के साथ कैसे विद्यमान रहते हैं। अब यदि आप चाहें तो कृपा करके विशिष्ट विभागों जो बने थे विराट पुरुष से, वर्णों की विभिन्न शक्तियों का भी वर्णन करें। तो और सुनना चाहते हैं। तो यही बता रहे थे कि मैं ये आपने बताया, और अब मुझे इसमें ये कमी लगती है, मुझे ये और बता दीजिए, है ना? तो एक्चुअली पूरे तरीके से फ़ोकस होकर के मैत्रेय ऋषि की बात को सुन रहे हैं विदुर। ऐसे ही हम देख रहे थे कृष्णा एकदम, और कृष्णा और अर्जुन का संवाद एकदम भगवत गीता में देखो, वही टॉपिक आ गया। तो ऐसे ही पहले तो एप्रिशिएट किया जाता है, आपने ये बताया बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसे समझ में आया, मुझे ये समझ में नहीं आया, और फिर अब मैं आगे ये जानना चाहता हूँ। अब देखो भाषा की शैली ही कुछ ऐसी है। तो ऐसे ही कल हम देख रहे थे, तो 10.11 तक कृष्णा बोल रहे थे चतुर्थ श्लोक की, फिर तुरंत अर्जुन ने भगवान को ग्लोरीफाई किया। अब ऐसा नहीं है कि एक शैली है, उनके हृदय में ही वो ही बात आती है, कृष्ण आप कितने महान हैं। तो उन्होंने भी मैत्रेय ऋषि को ग्लोरीफाई किया कि आप जैसे महाभागवतों के संग में मैं इस भौतिक संसार के अस्तित्व से मुक्त हो जाऊंगा। दे रियली फील, है ना, दे रियली फील ऑब्लाइज्ड, दे रियली फील हम्बल, ग्रेटिट्यूड। ये स्वतः के विचार हैं, अपने आप आते हैं। जैसे हम लोग सोचते नहीं है प्रभुपाद की कृपा से कितना हुआ, प्रभुपाद की कृपा से ये हुआ। तो ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये एग्जैगरेटेड वाली बात नहीं है। जब कोई किसी पर कृपा करता है तो अपने आप हृदय से उसके प्रति सम्मान आता है ना। तो भगवान, और जैसे ध्रुव महाराज कह रहे हैं, स्वामिन कृतार्थ अस्मि वरम न याचे, आपने मुझे दर्शन देकर इतना कृतार्थ, इतनी मर्सी कर दी है ना कृष्णा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट यू एंड यू ओनली कृष्णा। मुझे नहीं चाहिए राज्य वाज्य, कुछ मत दीजिए मुझे आपके अलावा, काचन विचन अपि दिव्य रत्नम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए। अब और कुछ मांगने की मेरी स्थिति नहीं है, आपने मुझे इतना सब दे दिया है, आपके दर्शन दे दिए हैं, ऐसे ध्रुव महाराज कहते हैं। कृतार्थ हो जाना। तो मैत्रेय ऋषि के प्रति विदुर जी अपनी कृतार्थता को व्यक्त करते हुए, ऐसी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसे ही भावों को व्यक्त करते हुए और भी सुनने के इच्छुक हैं। तो ऐसा नहीं है केवल हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद बस हो गया, ना ना ना, और बताइए, ऐसे भी है ना। तो ये सुंदर बातें हैं श्रीमद् भागवतम में। अब और क्या क्या जानना चाहते हैं? 24, 25, 26, 27, 28, 29 बताते ही पूछते ही चले जाएंगे। ओहो पूरा ही। क्या चाहिए, क्या चाहिए, और चाहिए, और कितना चाहिए बताओ। पूरे चैप्टर में अब ये चैप्टर फिनिश हो रहा है 42, 41 तक पूछते ही जा रहे हैं। फिर सुखदेव गोस्वामी पाद आखिरी श्लोक कह रहे हैं सब पूछ लिया, विवरणात्मक इतना सब कुछ विवरण सब पूछ लिया। फिर मैं ऋषि अब अगले अध्याय से इन सारी चीजों का उत्तर देना प्रारंभ करेंगे, जो प्रश्न वो पूछेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय